My name is Sansita and I am from Arise Academy. तो यस, हमने चेंज द वॉइस का पार्ट 1 देखा. अभी हम देखने वाले हैं पार्ट 2. तो पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग पास्ट टेंस में जो अफर्मेटिव पास्ट टेंस के सारे सब डिविजन देखेंगे एंड उसमें से जो है ना अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस टू पैसिव कैसे करें एंड ऑल्सो नेगेटिव में एक्टिव टू पैसिव कैसे करें, इंट्रो एंड डबल इंट्रो में एक्टिव टू पैसिव कैसे करें, वो देखेंगे हम लोग. पास्ट टेंस, फ्यूचर एंड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग. तो चलिए देखते हैं कि पास्ट टेंस में से फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो एंड डबल इंट्रो का जो है एक्टिव टू पैसिव कैसे किया जाए. तो सिंपल पास्ट टेंस जैसे कि हमने टेंसेस में देखा था, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस के लिए हो या फिर बेसिकली कौन सा भी स्ट्रक्चर बनाना हो सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो दैट डजंट मैटर, हमें यहाँ पे मैटर क्या करना है, मैटर क्या करता है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है, इसीलिए पैसिव का ही हमें स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या होगा. अफर्मेटिव के लिए मीन्स पॉजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है. एक्टिव में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है. तो यस, दैट ऑब्जेक्ट वी विल टेक फर्स्ट. सो यहाँ पे आ गया हमारा जो भी एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे हमारा एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो वो. एंड देन वी टेक हेल्पिंग वर्ब. तो डेफिनेटली पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वॉज या वर. सो वॉज या वर एंड देन रिमेनिंग जो है हमारा वो सेम ही रहेगा, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, यस. नाउ नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, बस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के बाद हम लोग नॉट ऐड कर देते हैं, तो लगा दिया नॉट. रेस्ट हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव में हम लोग बस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इंट्रो एंड डबल इंट्रो में अगर WH फैम एक्टिव वॉइस में दी होगी तभी हम उसे पैसिव वॉइस में फर्स्ट लेंगे. अगर WH फैम नहीं दी है तो स्किप दैट, ओमिट करिए वो. एंड देन हमारा क्या होता है, वॉज या वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं हम लोग. एंड देन कम्स यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रो में हमें याद रखना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वॉज या वर के बाद आता है. मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वॉज या वर के बाद ऑब्जेक्ट लेना होता है हमें. एंड देन रेस्ट सेम, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट. तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं. शी बेक्ड अ केक. नाउ शी बेक्ड अ केक, यू कैन सी यहाँ पे अ केक हमारा क्या है, अ केक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो भी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बनेगा. सो ले लिया हमने अ केक यहाँ पे. एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है. तो हमने लगा दिया यहाँ पे वॉज. क्यों, क्योंकि केक हमारा सिंगुलर था इसीलिए सिंगुलर वॉज हमने यूज किया, सिंगुलर है इसीलिए वॉज यूज किया. एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है हमारा, बेक है, तो बेक की V3 क्या होगा, बेक्ड ही होगा. देन बेक लिया हमने एंड देन बाय लगा दिया. उसके बाद शी का क्या हो रहा है, यहाँ पे हर हो रहा है. सो शी बेक्ड अ केक वॉज बेक्ड बाय हर, दूसरा तरीका. यस. नाउ शी डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट. ये आप देख सकते हो नेगेटिव है हमारा सेंटेंस, तो इसे हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से करेंगे. सो पहले हमने क्या किया, द असाइनमेंट जो भी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन रहा है. सो द असाइनमेंट हमने लिख लिया. उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वॉज या वर में से. असाइनमेंट सिंगुलर है इसीलिए हमने वॉज लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है हमारी मेन वर्ब कंप्लीट, उसकी थर्ड फॉर्म आती है कंप्लीटेड. उसके बाद बाय लगा दिया हमने एंड देन शी का क्या होगा, हर होगा. सो द असाइनमेंट वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय हर, दैट्स इट. कमिंग टू नेक्स्ट, did she complete the task, question mark. So this is an example of simple interrogative. So यहाँ पे as I told WH फैम नहीं दी गई होगी तो just skip this part and then we'll directly start with this. helping verb पहले आएगी, तो was लेंगे कि were लेंगे डिपेंड करेगा कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो सिंगुलर है इसीलिए हमने was लिया. So was the task, ऑब्जेक्ट was the task V3 completed by एंड देन यहाँ पे शी है तो इसका हर हो जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क देना हमें नहीं भूलना है. ओके, दैट्स इट. कम टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये याद रखना है, यहाँ पे पास्ट के लिए वॉज या वर यही हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं. ओके, इन सिंपल पास्ट हो एंड पास्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें हम लोग वॉज या वर यूज कर रहे हैं. बस यहाँ पे ये चीज याद रखनी, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब ING आता है, तो ING आएगा इसीलिए हम लोग ये वर्ड जो है ना BEING, बीन यूज करेंगे यहाँ पे. ओके, सो यस, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, दैट्स इट. नाउ नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है उसके बाद नॉट ऐड कर लेते हैं. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर रहे हैं, मतलब बीन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट एंड देन रेस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. ओके,
नाउ इंट्रो एंड डबल इंट्रो में अगर WH फैम एक्टिव वॉइस में होगी तो वो पैसिव वॉइस में आएगी, अगर नहीं दी होगी तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे। देन वॉज या वर लेना है यहाँ पे, एंड देन एज हमने डिस्कस किया कि सारा इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में हमने टेंसेस में देखा कि ये जो यहाँ पे भी हमने देखा एंड पिछले जो प्रेजेंट टेंस में भी हमने देखा पार्ट 1 में कि इंट्रोगेटिव में हमें एक याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ओके उसके बाद बीन एंड देन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। Now let's solve the examples. Mixed examples है affirmative, negative, intro and double intro के। तो चलिए देखते हैं। She was cooking dinner. So यहाँ पे हमारा object क्या है? Dinner है। तो passive में वो क्या बनेगा हमारा? Subject बनेगा definitely. So she was cooking dinner. So यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? Dinner was being cooked by her. कैसे किया हमने? Dinner वो हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। एंड देन उसके बाद हम लोग वॉज या वर में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो क्या लेंगे? डिनर हमारा सिंगुलर है इसीलिए हम लोग वॉज ही रखेंगे, डिनर वॉज। उसके बाद बीन लगाना है, डिनर वॉज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो कुक जो है ये बेस फॉर्म है कुकिंग का, तो कुक का V3 क्या होता है? कुक्ड। एंड देन बाय हम लोग लगाएंगे एंड देन यहाँ पे शी का क्या होगा? हर। सो डिनर वॉज बीन कुक्ड बाय हर, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट शी वॉज नॉट कुकिंग डिनर, तो सेम होगा ये, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। सो डिनर वॉज नॉट बीन कुक्ड बाय हर, दैट्स इट। सिंपल है, हाँ सिंपल है। यस, वर दे बिल्डिंग अ हाउस? नाउ यू कैन सी ये हमारा इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, सिंपल इंट्रोगेटिव का है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो हम लोग उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग यहाँ पे वॉज लेंगे कि वर लेंगे। नाउ अ हाउस सिंगुलर है इसलिए हम लोग वॉज लेंगे। सो वॉज अ हाउस बीन बिल्डिंग का बिल्डिंग ये तो हमारा इसमें आ गया, ING फॉर्म में आ गया, बट इसका बेस फॉर्म क्या होगा? बिल्ड। तो उसका V3 क्या बनेगा? बिल्ट, BUILT। सो वॉज अ हाउस बीन बिल्ट बाय, दे का क्या होगा? देम एंड क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो एंड डबल इंट्रो का एक्टिव टू पैसिव कैसे करें, एंड ऑल्सो उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर फ्यूचर टेंस पे आएंगे एंड देन कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए हमारे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी आगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए कैसे होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो में एक्टिव टू पैसिव। तो पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि हमने देखा था ऑब्जेक्ट ही आता है पहले, एंड देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। परफेक्ट टेंस में हैड लेते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैड। एंड इसके साथ हमें बीन लगाना है, प्लस ये तो हमारा सेम ही रहेगा V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड देन नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? सब सेम, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट ऐड कर देते, बाकी सब हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी कि पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग हैड हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं और बीन ले रहे हैं। ओके, हैड बीन इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे WH फैम अगर दिया होगा तो, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब एंड इंट्रोगेटिव में एज डिस्कस कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन बीन V3 बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अफर्मेटिव एग्जांपल है, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यहाँ पे द प्रोजेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट बन जाएगा वो। तो द प्रोजेक्ट, उसके बाद हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिया, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 कंप्लीटेड की, V3 क्या है? कंप्लीटेड ही है, एंड देन बाय, एंड देन हमें क्या करना होगा? यहाँ पे शी का क्या होगा? हर हो जाएगा। सो द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। नाउ दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो यहाँ पे देयर होमवर्क क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सो देयर होमवर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय देम। ओके, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखना है हमें, नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, उसके बाद हमें क्या करना है? बीन लगाना है, एंड देन फिनिश्ड V3 बाय लगा दिया, एंड देन दे का होगा देम। हैड ही सबमिटेड द रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क, सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले WH फैम नहीं दिया गया है एक्टिव में, तो यहाँ पे भी हम लोग नहीं लेंगे, तो डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब हैड लेंगे हम लोग, हैड। एंड देन यहाँ पे द रिपोर्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट एक्ट करेगा। देन ले लिया हमने हैड द रिपोर्ट, उसके बाद हमें बीन लगाना है, एंड देन जो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है उसकी V3 सबमिटेड, उसके बाद बाय लगा दिया, एंड देन ही का क्या होगा? हिम होगा, एंड क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। ओके, सो दैट्स इट। आई होप अभी पास्ट परफेक्ट टेंस का भी आपको एक्टिव टू पैसिव करना आ गया होगा। यस, समझ में आ रहा है? ओके, गुड, वेरी गुड। नाउ कम टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में यस,
जैसे कि एक खुशखबरी हमने देखी थी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, मीन्स उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। टेंस होता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। यस, किसका? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, एंड चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यस, नाउ कम टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर हम लोग देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो एंड डबल इंट्रो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए? हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल। सो जस्ट वी आर एडिंग बी हियर, विल बी, शैल बी, एंड देन रेस्ट सेम हमारा रहेगा, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, सो विल या शैल के बाद नॉट, एंड देन हम लोग बाद में नॉट के बाद बी ऐड करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में हम लोग क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। बाकी सब हमारा सेम रहेगा, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देन कमिंग टू इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव के लिए WH फॉर्म अगर दी होगी एक्टिव वॉइस में तो हम लोग पैसिव में उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, नहीं दी होगी तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। सो विल या शाल हम लोग लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, इंट्रो एंड डबल इंट्रो में, ये हमने देखा है सब में, एंड देन उसके बाद बी आता है, एंड देन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा कॉमन। यस, एंड क्वेश्चन मार्क देना हमें नहीं भूलना होता है। यस, चलिए उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो शी विल कंप्लीट द टास्क, सो शी विल कंप्लीट द टास्क अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे द टास्क हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सो तो द टास्क, उसके बाद हमें क्या लेनी है? हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल बी। यस, तो हम लोग क्या लेंगे? विल बी, द टास्क विल बी, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड देन शी का क्या होगा? हर होगा। सो द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय हर। नेक्स्ट, दे विल नॉट फिनिश द होमवर्क, नेगेटिव है, सो क्या करेंगे हम लोग? देयर होमवर्क, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। सो देयर होमवर्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, एंड नॉट नेगेटिव है इसलिए हमको नेगेटिव मेंटेन रखना है यहाँ पे। सो देयर होमवर्क विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद बी, फिनिश्ड, V3 बाय, एंड देन दे का क्या होगा? वहां पे देम हो जाएगा। सो विल ही नॉट टेक द मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क, सिंपल इंट्रोगेटिव है। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग विल लेंगे या फिर क्या लेंगे। यस, शाल लेना है, विल लेना है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है टेंसेस के वीडियो में कि कहाँ पे शाल आएगा, कहाँ पे विल आएगा। यस, तो आप वीडियो वो देख के आप जाके वो वीडियो देख सकते हो ना। यस, विल ही नॉट टेक द मेडिसिन, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे विल ले लिया हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा आ जाएगा वो, देन विल द मेडिसिन। उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि इंट्रोगेटिव है पर ये नेगेटिव है। यस, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट एंड बी के बीच में हम लोग नॉट लगा दे रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट एंड बी के बीच में हमें क्या करना है? नेगेटिव के लिए नॉट लगा देना है, ऑब्जेक्ट एंड बी के बीच में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सो विल द मेडिसिन नॉट बी, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की, टेकन है, एंड देन बाय लगा दिया, एंड ही का हो जाएगा हिम, एंड क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। सो नाउ लेट्स कम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एज डिस्कस, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पैसिव वॉइस नहीं होगा उसका। यस, नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो एंड डबल इंट्रो देखेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हैव बीन। तो आपने कंटिन्यू देखा होगा, यहाँ पे फ्यूचर के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही यूज करते हैं। बस यहाँ पे हम लोग परफेक्ट के लिए क्या लगा रहे हैं? हैव बीन लगा रहे हैं, एंड देन रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, V3 बाय एंड सब्जेक्ट। ना यहाँ पे नेगेटिव के लिए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद सब कुछ हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव के लिए WH फॉर्म दी होगी एक्टिव वॉइस में, तो अदरवाइज विल स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, एंड इंट्रोगेटिव में एज डिस्कस हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्ट एंड देन हैव बीन, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, एज इट इज स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव रिटन द लेटर, तो उसका क्या होगा? द लेटर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। सो द लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है हमें विल हैव, सो लिया हमने विल हैव बीन भी लगाना है हमें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो हमें क्या लेना है, विल हैव बीन लेना है। सो हमने लिया द लेटर के बाद ऑब्जेक्ट लिख लिया पहले हमने, उसके बाद विल लगा लिया हमने, एंड देन हैव बीन, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन की थर्ड, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन, एंड देन बाय लगा दिया, एंड देन यहाँ पे आई का क्या होगा? मी हो जाएगा। नाउ शी विल नॉट हैव विजिटेड द म्यूजियम, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सो द म्यूजियम विल नेगेटिव है तो वी हैव टू मेंटेन इट,
सो नॉट लगा दिया, उसके बाद हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड है, एंड देन बाय, एंड यहाँ पे शी का क्या होगा, हर हो जाएगा। नाउ विल ही हैव सबमिटेड द रिपोर्ट, सिंपल इंट्रोगेटिव है, सो विल एज इट इज पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इंट्रोगेटिव में, तो पहले हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो उसे हम ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हैव बीन लगाना है, सो हैव बीन लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबमिट की थर्ड फॉर्म है सबमिटेड, एंड देन बाय लगा दिया, एंड देन यहाँ पे ही का क्या हो रहा है, हिम हो रहा है, एंड क्वेश्चन मार्क देना नहीं बोलना है। सो दैट्स इट। तो आई होप कि अभी तक आपको जितना भी हमने किया, प्रेजेंट टेंस के एक्टिव टू पैसिव कैसे करना है, पास्ट टेंस के सब डिविजन्स में एक्टिव टू पैसिव कैसे करना है, चाहे वो अफर्मेटिव आए, नेगेटिव आए, इंट्रोगेटिव वाला आए या डबल इंट्रोगेटिव वाला आए, यह अभी आपको अच्छे से करने आ जाएगा। यस यस। ना चलिए, हम इम्परेटिव भी होता है, आपको पता है कि इम्परेटिव में ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, तो उसमें भी तो ऐसे एग्जांपल्स आते हैं ना कि एक्टिव टू पैसिव में करो, तो हम लोग वो देखेंगे। इम्परेटिव अगर सेंटेंस आया तो उसमें से हम लोग एक्टिव टू पैसिव किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, उसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एंड देन मिक्स एग्जाम्पल्स हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। चलिए हम इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसमें कैसे करेंगे एक्टिव टू पैसिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक तो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होता है, मतलब ऑर्डर दी जाती है, फॉर एग्जांपल क्लोज द डोर, यस, या कुछ भी ऑर्डर दी जाती है, अदरवाइज रिक्वेस्ट की जाती है कि कैन यू प्लीज हेल्प मी, ओके, लाइक दैट। और एल्स क्या होता है, एडवाइस दी जाती है। तो इनमें से कोई है तो क्या है हमारा, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो नाउ लेट्स सी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव में लेट लगाते हैं हम पहले, उसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, वो यहाँ पे हम लोग लेट के बाद लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ओके। उसके बाद हम बी लिखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, एंड देन V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। पर अगर वही अगर पैसिव वॉइस में आपको नेगेटिव बनाना हो इम्पेरेटिव का, तो लेट एंड देन ऑब्जेक्ट एंड बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे, एंड देन सेम V3, ओके। सो लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर बेटर नाउ। क्लोज द डोर, ओके, क्लोज द डोर, ये क्या है, ऑर्डर दी जा रही है कि क्लोज द डोर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, पहले हमें लेट लगाना है, तो हमने लगा दिया लेट। उसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डोर, सो हमने वो लिख दिया लेट द डोर। उसके बाद हमें लगाना है बी, उसके बाद हमारी जो भी यहाँ पे मेन वर्ब होगी ना, उसको हमें क्या करना है, उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, और वो हमें यहाँ पे लिख देनी है। सो क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लोज्ड होगा। सो लेट द डोर बी क्लोज्ड। नाउ दिस प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट, तो ये जो सेंटेंस है ये रिक्वेस्ट वाला है ना। सो प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट, तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पहले लेट लगाना है, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद हमें बी लगा देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड, एंड देन क्या लगाना है हमें, लेट द रिपोर्ट बी सेंड टू यहाँ पे मी, ओके। एंड देन इस प्लीज का क्या करें, तो हम इस प्लीज को हम लोग कॉमा देके लास्ट में लिख देंगे, दैट्स इट, इतना ही होता है, ओके ना। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ईट मोर वेजिटेबल्स, ये क्या है हमारा सेंटेंस, एडवाइस वाला सेंटेंस है कि ईट मोर वेजिटेबल्स, एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, पहले लेट लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मोर वेजिटेबल्स हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके बाद ईट हमारा क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पे। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है बी, बी लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, सो लेट मोर वेजिटेबल्स बी ईटन। इतना ही होता है इम्परेटिव का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, बहुत इजी है, ओके। बस हमें क्या करना है ना, स्ट्रक्चर को याद रखना है, ओके। यस, नाउ कम टू नेक्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरीज वाले भी तो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरीज आप सबको पता है, कैन, माइट, शुड, ये सारे क्या होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज, और बहुत सारे भी होते हैं। तो चलिए उसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होगा एक्टिव टू पैसिव करने के लिए। तो पैसिव वॉइस में अगर मॉडल एक्टिव दिया हो और उसको मॉडल ऑक्सिलरी का कुछ एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, और उसको आपको पैसिव में बोलने के लिए कहा गया हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी लिखनी है, जो भी क्वेश्चन में होगी वो एक्टिव वॉइस में होगी वो, उसके बाद हम लोग बी लगा देंगे, एंड देन रेस्ट हमारा सेम है, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लेट्स लुक एट द एग्जांपल, ही शुड कंप्लीट द असाइनमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मॉडल ऑक्सिलरी है। सेकंड एग्जांपल में शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये देख सकते हो कैन हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। सो नाउ ही शुड कंप्लीट द असाइनमेंट।
ना हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लेना है। सो द असाइनमेंट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो हमने पहले लिख दिया। उसके बाद हमें मॉडल ऑक्सिलरी लेनी है, तो यहाँ पे क्या है, शुड है, तो हमने एज इट इज उसको ले लिया। एंड देन उसके बाद हमें बी लगाना होता है, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, उसके बाद बाय लगा दिया, एंड यहाँ पे ही का क्या होगा, हिम होगा। ओके, सो द असाइनमेंट शुड बी कंप्लीटेड बाय हिम। नाउ नेक्स्ट, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कैन हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वाला एग्जांपल है ये, एक्टिव टू पैसिव करना है। सो द प्रॉब्लम जो है हमारी ऑब्जेक्ट है, लिख लिया पे फर्स्ट, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद बी लगा देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्व्ड, उसके बाद बाय लगा दिया, एंड शी का क्या होगा यहाँ पे, हर हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। दैट्स इट। इतना ही होता है कि हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे याद रखने होंगे, पर यहाँ पे लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या देखा था। ओके, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा और लर्न करने के भी स्ट्रक्चर्स को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपल सा एक, वी विल स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड नाउ। यस, चलिए देखते हैं, क्विक एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था सारे अफर्मेटिव के देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव में तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद मैम बस नॉट लगा देना होता है, बाकी तो सेम होता है। और इंट्रोगेटिव में मैम हमें पता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट लेना होता है, बाकी तो हमारा सेम रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग बस सारे टेंसेस के हम लोग बस क्या करेंगे, अफर्मेटिव का देख लेंगे स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। ओके, नाउ कम टू प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें पता है am is are हेल्पिंग वर्ब आता है ना, और have और has, यही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, am is are एंड have और has का आता है। यस, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको पता है पैसिव वॉइस में पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस में जो भी हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर लेता है पैसिव में, है ना। सो हमको क्या करना है, वो जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो हमको यहाँ पे पहले लेना है, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमें पता है am is are हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद सेम रहता है V3 बाय एंड सब्जेक्ट। ओके, प्रेजेंट टेंस में बस ये याद रखना है कि am is are have और has, इतना ही याद रखना, यही हेल्पिंग वर्ब आती है। बाकी तो आपको पता है पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, लास्ट में क्या आता है, V3 बाय एंड सब्जेक्ट, बीच में बस हेल्पिंग वर्ब डाल दी। प्रेजेंट में am is are, ओके, तो सिंपल प्रेजेंट में am is are डालते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में am is are ही डालते हैं। सिर्फ याद रखना है कंटिन्यूअस आया है तो हमें क्या करना है, ing लगा देते हैं, तो क्या लगाएंगे इसमें, बीन लगाएंगे, BEING। ओके, बीन, इतना याद रखो। तो चाहे वो पास्ट का हो या फिर प्रेजेंट का हो, कंटिन्यूअस आया तो हमें बीन ये वर्ड ऐड करना है। ओके, दैट्स इट। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, देखो सिंपल प्रेजेंट में am is are लगा रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में am is are लगा रहे। ओके, हेल्पिंग वर्ब सेम है, बस यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए हम लोग बीन वर्ड का यूज कर रहे हैं। यस, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस के लिए हम लोग बीन वर्ड का यूज कर रहे हैं। बस ना परफेक्ट जब आएगा ना तब इसके लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होगी, हैव या हैज लेंगे। ओके, एंड बस बीन लगाना होता है यहाँ पे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव या हैज प्लस बीन लेते हैं, पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैड एंड बीन लेते हैं। तो कंटिन्यूअस आया मींस बीन लगाएंगे, परफेक्ट आया मींस बीन आता है, बस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यहाँ पे, प्रेजेंट के लिए हैव हैज होती है और पास्ट के लिए हैड होता है। इतना ईजी है, बस यही तो लगाना है, लॉजिक लगाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना है। ओके, यस, नाउ सी, फ्यूचर के लिए हमने देखा था कि शाल या विल आता है, बस ये याद रखो कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर के लिए बी वर्ड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट्स इट, बी। यहाँ पे क्या करेंगे, परफेक्ट के लिए जैसे मैंने बोला आपको कि बीन आ रहा है, देखो परफेक्ट के लिए बीन आ रहा है, बीन आ रहा है, बीन आ रहा है, बीन लगा दिया। ओके, बस यहाँ पे क्या करें, फ्यूचर में ना विल और शाल हेल्पिंग वर्ब आती है सब जगह पे, विल शाल, बस यहाँ पे ना परफेक्ट के लिए याद रखना कि बीन के आगे बस हैव लगाना है, इतना ही। ओके, दैट्स इट। एंड इंपेरेटिव के लिए हमने देखा पहले लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी एंड V3। एंड मॉडल ऑक्सिलरी के लिए ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है हमें, उसके बाद ये आता है मॉडल ऑक्सिलरी आता है, फिर बी आता है, V3 बाय एंड सब्जेक्ट। देखो ये तो हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ हम लोग क्या करें, जैसे कि सारे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे बस हमको मॉडल ऑक्सिलरी लिख देना है, जो भी होगी वो, एंड देन बी वर्ब 3। ये भी देख सकते हो आपकी सेम ही है, बस यहाँ पे हम लोग लेट का यूज कर रहे हैं। यस, एंड यहाँ पे बस हम लोग क्या करें, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर रहे हैं, बाकी तो हमारा देखो, बाकी तो बी V3 एंड ये तो हमारा सेम ही है। दैट्स इट, इतना ही हमें याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में am is are हेल्पिंग वर्ब है एंड have और has है। यस, एंड कंटिन्यूअस आया तो बीइंग वर्ड का यूज करेंगे हम लोग, एंड परफेक्ट के लिए हम लोग BEEN का यूज करें, कंटिन्यूअस के लिए BEING का, और परफेक्ट के लिए हम लोग BEEN का यूज कर रहे हैं। ओके, एंड पास्ट आया तो हेल्पिंग वर्ब was या वर रहेगी, सिर्फ परफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, had का यूज करेंगे। ओके, दैट्स इट। एंड फ्यूचर के लिए हमें विल शाल यूज करना है, सिर्फ सिंपल फ्यूचर के लिए BE का यूज करेंगे हम लोग, एंड फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैव
बीन। परफेक्ट है तो बी डबल एन बीन, जैसे हमने देखा सब जगह पे बी डबल एन परफेक्ट के लिए बीन बीन बीन, बस यहाँ पे विल शाल के बाद एक हैव लगाना है, इतना ही। यस, इंपरेटिव एंड मॉडल ऑक्सिलरी भी हमने देखा। तो कुछ लर्न करने की जरूरत है नहीं है, जस्ट हमें ये थोड़ा सा हमको याद रखना होगा, दैट्स इट। ओके, सो चलिए अभी मिक्स एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड देन फाइनली हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, चेंज द वॉइस। एंड आई होप कि एग्जाम में आपको इसके सारे जो एग्जाम्पल्स है बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। यस, तो चलिए मिक्स एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं। आइए करते हैं हम लोग सॉल्व प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स अभी। यस, तो जैसे कि हमने थोड़ा सा रिकॉल किया, रिकैप देखा, रिवीजन किया क्विक, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हम लोग जस्ट याद थोड़ा सा जस्ट ऊपर ऊपर हमने रिवीजन किया ताकि इसको याद करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही हमको वो याद हो जाए। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी प्लांटेड फ्लावर्स इन द गार्डन। वी प्लांटेड फ्लावर्स इन द गार्डन। पहले हमें क्या करना होता है ना, यहाँ पे क्या करना है, सारे एग्जाम्पल्स में एक्टिव वॉइस टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव करना है हमें। सारे एक्टिव वॉइस दिए गए हैं, हमको उसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट तो हमें टेंस पहचानना होगा। वी प्लांटेड फ्लावर्स इन द गार्डन। सो नाउ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो मतलब ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट टेंस है, देखने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर को। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में वॉज या वर आता है ना। सिर्फ हमें क्या याद रखना था कि परफेक्ट में सिर्फ हैड आ जाता है, नहीं तो फिर वो कंटिन्यूअस हो या फिर सिंपल हो, हम लोग क्या करते हैं, वॉज या वर का यूज करते। सो दैट्स इट। नाउ वी प्लांटेड फ्लावर्स इन द गार्डन। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, ये क्या है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फ्लावर्स इन द गार्डन। ओके, दैट्स इट। हाँ, और एक और चीज कि हमें ना एक्टिव टू पैसिव करते समय सब्जेक्ट हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है, पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए सब्जेक्ट हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमें बस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस ऐसे ही बन जाता है। ओके, पर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ओके, यस। नाउ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स इन द गार्डन। सो चलिए लिख देते हैं पहले फ्लावर्स इन द गार्डन। तो ऐसे होगा क्या, फ्लावर्स इन द गार्डन, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फ्लावर्स इन द गार्डन के साथ वर ले, फ्लावर्स इन द गार्डन वर प्लांटेड बाय अस। नो, तो कैसे होगा, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं लेंगे, फ्लावर्स वर, वर क्यों लिया, क्योंकि प्लूरल है फ्लावर्स, इसीलिए फ्लावर्स वर प्लांटेड, फ्लावर्स वर, देख सकते हो आप, फ्लावर्स वर, सॉरी फ्लावर्स वर, उसके बाद V3 लेना है हमें, प्लांटेड, एंड देन फ्लावर्स वर प्लांटेड इन द गार्डन बाय, वी का क्या होगा यहाँ पे, अस। So flowers were planted in the garden by us. That's it. Now next, were we watching a movie? Were we watching a movie? यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे was या were आया है, ing आया है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। पर कौन सा है, was या were आया है मतलब वो पास्ट में से है, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये जो है इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है, सिंपल इंट्रोगेटिव का। तो हमें पता है सिंपल इंट्रोगेटिव में पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब was या were डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अ मूवी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे was लेंगे। ओके, was अ मूवी, इसके बाद हमें क्या करना होता है, was अ मूवी, ing लेना होता है। यस, ing, वेयर इट इज, कंटिन्यूअस का, यस ing। सो was अ मूवी बीन, एंड देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, was a movie, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, watching। so was a movie being watched by, we का क्या होगा अगेन, us, and then question mark, was a movie being watched by us, that's it। now next, I will write the letter। I will आया है मतलब फ्यूचर टेंस से है, I will write the letter, तो उसका क्या होगा, the letter, पहले ये लिखेंगे द लेटर, उसके बाद सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो लिख लिया, उसके बाद विल या शैल लेंगे। सो द लेटर विल, उसके बाद हमें क्या लगाना है, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की क्या होगी, रिटन, द लेटर विल बी रिटन बाय
यहाँ पे I का क्या होगा, me, the letter will be written by me. Okay, now next, she teaches English. She teaches English, ये कौन सा एग्जाम्पल है, अगेन she teaches English, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, एस वर्ब के साथ एस या फिर ईएस आया तो सिंपल है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये हमको याद ऐसे ही पता चल जाता है. सो she teaches English. नाउ यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. सो इंग्लिश क्या होगा, सिंपल का क्या है हमारा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब ले लो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश इज, उसके बाद क्या करना है हमें, V3 लेनी है, इंग्लिश इज टीच का V3 क्या होगा, टॉट, इंग्लिश इज टॉट, उसके बाद बाय, शी का क्या होगा, हर. सो इंग्लिश इज टॉट बाय हर, दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट, ही डज नॉट राइट नॉवेल्स, ये नेगेटिव वाला एग्जांपल है, ही डज नॉट राइट नॉवेल, यस. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नॉवेल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, लिख लिया हमने पहले, नॉवेल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है इसीलिए आर आ जाएगा. ही डज नॉट राइट नॉवेल, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है पर यहाँ पे नेगेटिव है. ओके, नेगेटिव इन प्रेजेंट टेंस है. सो नॉवेल्स आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, बस हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर लेते हैं. सो नॉवेल्स आर नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट रिटन बाय, ही का क्या होगा, हिम, नॉवेल्स आर नॉट रिटन बाय हिम, दैट्स इट. डोंट डिस्टर्ब हिम, ये आप देख सकते हो इंपेरेटिव वाला है ना, इंपेरेटिव वाला एग्जाम्पल आया है यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव के लिए, तो हम लोग इंपेरेटिव का हमें पता है क्या होगा, लेट लगा देते हैं हम, तो लगा दीजिए लेट, यहाँ पे क्या है हमारा, डोंट डिस्टर्ब हिम, लेट हिम आएगा, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है लेट हिम, लेट हिम. ओके, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, उसके बाद हमें लगाना है बी, लेट हिम बी, लेट हिम बी, इज दिस करेक्ट. उसके बाद वर्ब 3 डिस्टर्ब, इसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब है. सो सही है, लेट हिम बी डिस्टर्ब. तो ये तो मीनिंग ही चेंज हो रहा है सेंटेंस का, देखा जाए तो ये क्या है, डोंट मीन्स नेगेटिव है, डू नॉट, यस. सो लेट हिम के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट यूज करना पड़ेगा. सो लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब्ड. ओके, नाउ दिस इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, वी माइट कैंसल द इवेंट, आप देख सकते हो मॉडल ऑक्सिलरी वाला एग्जाम्पल है, वी माइट कैंसल द इवेंट. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं द इवेंट, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मॉडल ऑक्सिलरी ले लेते हैं. सो द इवेंट माइट, उसके बाद हमें लगाना होता है बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इवेंट माइट बी कैंसल्ड बाय अस, वी का क्या होगा, अस. दैट्स इट, इतना ही है हमारा चेंज द वॉइस. यस, समझ में आया है सभी को, यस आया है. आई होप सभी को बहुत अच्छे से चेंज द वॉइस का टॉपिक समझ में आया होगा. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, प्रैक्टिस किए, और आपको एग्जाम्पल्स भी सारे समझ में आए होंगे अभी तक, और आपको क्या करना पड़ेगा, बस घर पे प्रैक्टिस करनी होगी और एग्जाम्पल्स लेके. एज वी ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो एग्जाम में अभी डरने की कोई बात नहीं है, चेंज द वॉइस टॉपिक बहुत ईजी है, बस आपको ये याद रखना होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर वो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से हम ये बस स्मार्टली हम लोग याद रख सकते हैं. ओके, लर्न करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर्स को. सो आई होप कि आपको चेंज द वॉइस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.